नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। ईयू भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कहां तक पहुंची बात। नई दिल्ली में राष्ट्रपति ट्रंप के हाई टैरिफ से जुड़ी धमकियों के बीच यूरोपीय यूनियन और भारत ने इस साल तक के अंत तक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगाने की रजामंदी दी है। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। नई दिल्ली राष्ट्रपति ट्रंप के हाई टैरिफ से जुड़ी धमकियों के बीच यूरोपियन यूनियन और भारत के इस सहमति पर पहुंचे कि इस साल के आखिर तक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग जाने की कोशिश की जाएगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने अपने अधिकारियों को इस लेकर निर्देश दिए हैं कि वह उर्सुला डेर ने भी एक थिंक टैंक इवेंट में कहा कि दोनों पक्षों ने इसे आखिरी रूप देने पर विचार कर रहे हैं। यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा। समझौते को लेकर दोनों पक्ष गंभीर। दोनों पक्षों और प्रतिनिधि स्तर की द्विपक्षीय बातचीत के बाद विशेष मंत्रालय के सचिव वेस्ट तन्मय लाल ने एक विशेष प्रेस वार्ता में कहा कि इसे लेकर द्विपक्षीय बातचीत बहुत गंभीर रवैये से हो रही है। दोनों नेताओं की ओर से राजनीतिक संदेश साफ है कि एग्रीमेंट अहम और इसे अमली जामा पहनाना जल्द से जल्द जरूरी है। इसे दौरान पीएम ने साझा संबोधन में अपने संबोधन में पीएम ने कॉलेज ऑफर कमिश्नर की भारत यात्रा को अभूतपूर्व करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत और ईयू साझेदारी का एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाएंगे। पीएम ने कहा कि यह एक ऑर्गेनिक साझेदारी है, डिफेंस और सिक्योरिटी में भी करीबी। इसके साथ ही भारत ईयू भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए ठोस कदम उठाए जाने को लेकर भी सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष डिफेंस और सिक्योरिटी के सेक्टर में भी और नजदीक आए हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति स्थिरता सुरक्षा को लेकर दोनों पक्ष एकमत हुए हैं और ईयू ने इंडिया पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव से जुड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल विकास के लिए ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। दरअसल दिल्ली में अपनी यात्रा के दूसरे दिन एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए उर्सुला ने इस पार्टनरशिप को लेकर साफ कहा कि जियो पॉलिटिकल चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को रणनीति संबंधों को अगले स्तर तक ले जाना होगा और ईयू जापान और दक्षिण कोरिया के साथ किए गए समझौतों की तरह भारत के साथ भविष्य में सुरक्षा पार्टनरशिप की संभावनाएं तलाश रहा है। 20 बैठकें और कई करार। इस दौरे में ईयू के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के मंत्रियों के बीच कई बैठकें हुई। इनमें व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्क्रीनिंग में सहयोग का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। लाल ने बताया कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स भी खासी उपलब्धि हासिल की। डिजिटल गवर्नेंस, रणनीतिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में प्रगति हासिल हुई है। सेमी कंडक्टर इकोनो सिस्टम, हाई परफॉर्मेंस कम्युनिटी 6G GPI पर जोर दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन रिन्यूएबल हाइड्रोजन में सहयोग को लेकर आगे बढ़े हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के एक करार को हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं भारत 6G अलायंस और EU 6G स्मार्ट नेटवर्क के बीच भी एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। सिक्योरिटी और डिफेंस, दोनों पक्षों ने भारतीय नेवी और EU मैरीटाइम सिक्योरिटी एंटिटीज के बीच साझा अभ्यास को लेकर संतोष जताया। EU ने PESCO परमानेंट स्ट्रक्चर को ऑपरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए भारत की रुचि का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने काउंटर टेररिज्म और आतंकवाद फाइनेंसिंग के खिलाफ सहयोग और गहरा करने पर बल दिया है। इसके अलावा दीर्घकालिक वीजा स्कीम्स और मोबिलिटी और माइग्रेन के मैकेनिज्म की मजबूती पर बात हुई है। यूक्रेन और मिडल ईस्ट के हालत पर भी चर्चा। दोनों पक्षों ने यूक्रेन में ऐसी स्थायी शांति की वकालत की जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और UN चार्टर के तहत अनुकूल हो। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर 2 स्टेट सॉल्यूशन को साझे विजन को दोहराया। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।